नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होंगे। समर्थकों के साथ बीजेपी की वो सदस्यता लेने वाले हैं। रांची में बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ये तमाम जो कार्यक्रम है वो होने हैं। तो चंपई सोरेन, जो कि झारखंड का बड़ा चेहरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन अब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ दिया है और आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में झारखंड में चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। चंपई सोरेन अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे और ऐसे में अब लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम दिग्गज है, जो तमाम नेता हैं, सीएम है, उनके तमाम तरह के स्टेटमेंट्स भी सामने आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होंगे। तो बहुत लंबे वक्त से ये इससे लेकर के कयास भी लगाए जा रहे थे। लगातार उनके दिल्ली दौरे को लेकर के भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी और तो फिर लगातार, हालांकि ये स्थिति साफ नहीं हुई थी और अब ये जानकारी सामने आ चुकी है। चंपई सोरेन अब बीजेपी की सदस्यता लेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। रांची में बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होना है। अब चंपई सोरेन अकेले पार्टी में नहीं शामिल हो रहे, उनके साथ जो उनके तमाम जो समर्थक हैं वो भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आज झारखंड के लिए, झारखंड बीजेपी के लिए खास दिन होगा, कहीं ना कहीं अहम दिन होगा, क्योंकि झारखंड में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। आंचल, आज का दिन झारखंड में बीजेपी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि लगातार देख रहे थे चंपई सोरेन का दिल्ली दौरा, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उनकी बातचीत, तस्वीरें भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और अब तस्वीरें, स्थितियां साफ हो चुकी हैं कि वो अब बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उनके तमाम समर्थक भी मौजूद रहेंगे, वो भी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में अगर हम बात करें झारखंड की, कि झारखंड में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, कितनी बदलती हुई स्थिति, कितने बदलते हुए सर्कमस्टेंसेस नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए झारखंड में अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो वो भी देखिए जेएमएम का एक बड़ा नाम थे और आज जिस तरह से देखिए उनकी जो ज्वाइनिंग है वो होने जा रही है भाजपा में। और जैसा कि उन्होंने जब त्याग पत्र दिया था तो राज्यपाल को उन्होंने सीधा इस्तीफा अपना भेजा था। उसके बाद से देखिए जो अपने मंत्री पद का इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं देखिए हेमंत सोरेन की जरूर चिंता जो है वो बढ़ती हुई नहीं नजर आई थी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब उन्होंने जब अपना रिश्ता तोड़ लिया है तो आज ऑफिशियली तौर पर देखिए उनकी ज्वाइनिंग होने वाली। इससे पहले वे दिल्ली आए थे, दिल्ली में आके तमाम दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की थी और इन्हीं दिग्गजों से मुलाकात करके देखिए और फिर उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये अपना रुख साफ कर दिया था कि अब वो भाजपा के सदस्य बनने जा रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए उन्होंने अपने जो मंत्री पद था उससे इस्तीफा दे दिया था। अब ये माना जा रहा है कि जो घाटशिला से विधायक है रामदास सोरेन, हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री जो हैं वो हो सके हैं और उन्हें देखिए आज शपथ दिलाई जाएगी। यानी कि आज का जो दिन है, यानी कि शुक्रवार का दिन, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है और झारखंड की राजनीति के लिए, क्योंकि झारखंड में चुनाव भी है और ऐसे में एक तो मंत्री पद की शपथ लेगा, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जो कि हम बात कर रहे हैं चंपई सोरेन की, वो आज ऑफिशियली तौर पर एक अच्छे कार्यक्रम के बीच शपथ, ये कह सकते हैं कि भाजपा की ज्वाइनिंग उनकी हो जाएगी उधर। और रामदास सोरेन जो है वो शपथ लेंगे, हेमंत सोरेन के 12वें मंत्री वो रहने वाले हैं। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जेएमएम को कितना ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा झारखंड में उन सभी लोगों पर नजरें बनाई हुई है जो कि ये कह सकते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसका सीधे तौर पर फायदा भाजपा को मिलता है। अच्छा, जिस तरह से अब देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस झारखंड पर नजर आ रहा है, झारखंड को जेएमएम से कहीं ना कहीं बीजेपी छीनना भी चाहती है, तो जो तमाम कवायद है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन जेएमएम की तरफ से अगर हम बात करें तो जो इंटरनल जो उनकी कला होते हैं उसे भी मैनेजमेंट करने की भी पूरी कोशिश की गई होगी। बिल्कुल, देखिए जेएमएम की बात करें तो वो उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की थी। और देखिए जब चंपई सोरेन ने और
जो जेएमएम के अध्यक्ष थे शिबू सोरेन, उनको जब भावुक पत्र भेजा था तो कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने कहा था, मैं चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली नीतियों से विक्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ने को विवश हूँ। यानी कि उन्होंने अपनी एक लाचारता, विवशता, वो चीज पत्र में दिखाई थी और उन्होंने कहा कि अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था, उसके लिए हम लोगों ने जंगल, पहाड़, गांव खाक छानी थी, आज पार्टी उसी दिशा से भटक चुकी है। यानी कि चंपई सोरेन को ऐसा लग रहा था कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके, गांव तक हर जगह जा जाकर उन्होंने संघर्ष किया था, पार्टी को खड़ा किया था, आज वहाँ वो जो पार्टी है जो कि अपनी विचारधारा थी उससे पार्टी भटक गई है। इस तरीके का उन्होंने एक कह सकते बयान दिया था। इस भावुक लेटर को लिखते हुए उन्होंने पूरी बातें लिख के दी थी। अब ये देखना होगा कि चंपई सोरेन तो देखिए नाता तोड़ चुके हैं जेएमएम से, अब उनके जाने से भाजपा को कितना फायदा होगा और जेएमएम को कितना ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, चलो आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।